टाटा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी लर्नर्स का स्वागत है। प्रिपरेशन करते हैं यहाँ पे आप टीईटी पीईटी की। नेटगेट क्वालिफाइड फैकल्टी आपको टीच करती है। शॉर्ट टेक्निक बेस आपको लेक्चर्स की स्टडी करनी है, टेट सीरीज के थ्रू प्रिपरेशन करनी है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था डायनेमिक्स के अंदर। आज हमारा टॉपिक है डायनेमिक्स का कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा के ऊपर, वर्क, पावर एंड एनर्जी के ऊपर। सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, कार्य क्या होता है। जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर को फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से उसके उस बॉडी के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम बल की दिशा में जो विस्थापन हुआ है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वांटिटी हमारे पास आती है वो उसके द्वारा बल द्वारा किया गया कार्य होता है। अब अगर कोई वस्तु पृथ्वी के ऊपर रखी है किसी भी हाइट पे, तो यहाँ पे गुरुत्वीय बल किसी भी वस्तु के ऊपर कितना लगता है, तो WF बराबर हमारे पास क्या होता है M में। M हमारे पास उस बॉडी का मास होता है और A हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है यहाँ पे। तो इस तरीके से W बराबर mg, G हमारे पास काम करता है एक्सेलरेशन के तरीके से जो पृथ्वी द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं शक्ति की। शक्ति बराबर क्या होता है, बल। यहाँ पे तो बल की दिशा में विस्थापन था और बल की दिशा में जितना वेग उत्पन्न हुआ है उसकी मल्टीप्लाई होती है, वो उसकी शक्ति कहलाती है। अब यहाँ पे कुछ रिलेशन है जो आपको लर्न करने हैं। एक अश्व शक्ति, तो ये बराबर होगी 746 वाट कार्य के। 1.34 अश्व शक्ति, ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है पेपर में, ये 1 किलोवाट के बराबर होती है। और एक अश्व शक्ति का कनेक्शन एक मिलिट्री अश्व शक्ति के साथ 746/735, ये लर्न करना है। मीटर शक्ति के लिए दो फॉर्मूले हमारे पास हैं। बल अगर न्यूटन में दिया है तो बल गुना बल की दिशा में वेग अपॉन 75g, और बल अगर किलोग्राम वाट में दिया है तो बल की दिशा में वेग अपॉन 75 आएगा केवल। अब ऊर्जा की बात करते हैं। तो कार्य द्वारा, तो ऊर्जा की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी कारक द्वारा या किसी कारक में कार्य करने की जो कुल क्षमता होती है, जितनी कैपेसिटी होती है किसी भी कारक के अंदर, जो फैक्टर हमारा है जिसके थ्रू हम कार्य करना चाह रहे हैं, तो उस कारक की जो एनर्जी है, उसकी जो क्षमता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अब ये दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। कोई वस्तु रखी है और पृथ्वी उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उसको खींच रही है, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होगी W बराबर U बराबर mgh, और यहाँ पे आपका गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी K = ½ mv²। अब इसके बेस पर क्वेश्चन देखिए कि 5 kg मास का द्रव्यमान की पिंड को, तो यहाँ पे हमारे पास m कितना हो गया, 5 kg। जो चीज दी है लिखते जाएंगे। 19.6 मीटर पर सेकंड के वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, यानी कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 19.6 मीटर पर सेकंड होगी। फेंकने के 1 सेकंड बाद उसकी स्थिति ऊर्जा बतानी है कि क्या आएगी। अब देखिए, स्थिति ऊर्जा U बराबर हमारे पास होता है mgh, और G हमारे पास होता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो M हमारे पास है, G हमारे पास है, H हमारे पास नहीं है कि 1 सेकंड बाद कितनी हाइट पे वो चला जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है H बराबर UT माइनस हाफ ऑफ GT²। जब पृथ्वी से ऊपर फेंकते हैं या नीचे फेंकते हैं तो ये कंडीशन आपको बताई गई थी, माइनस का साइन आता है। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे 19.6 इंटू टाइम t हमारे पास कितना है, 1 सेकंड है। ऐसा छोटा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, हाफ इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। इसको पूरे को सोल्व आउट कर लेंगे तो 14.7 मीटर आ जाता है। अब आपको U बराबर mgh, जो हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक इसमें स्थिति ऊर्जा mgh, तो 5 इंटू 9.8 इंटू 14.7, और ये सब मीटर और किलोग्राम में चल रहा है तो ये जूल होगा। तो ये आपका कैलकुलेशन करने के बाद 720.3 जूल हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, तो डी ऑप्शन, पहले 3 ऑप्शन में आंसर नहीं है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा।